पेट्रोल चोर कौवा। एक जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। उस जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। कालू कौवा जब भी घोंसला बनाता था, उसके घोंसले में कीड़े लग जाया करते थे, जिससे उसका घोंसला बहुत जल्द खराब हो जाता था। अरे ये क्या हो गया? फिर से मेरे घोंसले में कीड़े लग गए। मैं क्या करूं? मुझे फिर से नया घोंसला बनाना पड़ेगा। इस तरह तो घोंसला बनाते बनाते ही मेरा जीवन गुजर जाएगा। ये कहकर वो फिर से लकड़ियां लेने के लिए चला गया। तभी उसे रास्ते में टोनी चिड़िया मिली। टोनी चिड़िया ने जब कालू कौवा को देखा तो उससे कहा, अरे कालू कौवा, कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं, मेरा घोंसला फिर से खराब हो गया है, तो उसी के लिए लकड़ियां लेने जा रहा हूँ। हाँ, ये समस्या बहुत ज्यादा फैली हुई है। पता नहीं कैसे घोंसलों में कीड़े लग जाते हैं। मेरे घोंसले में भी कीड़े लग गए थे। मुझे तो हर हफ्ते अपना घोंसला बनाना पड़ता है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। ज्यादा हुआ तो मैं तो जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। जंगल छोड़कर जाने से क्या फायदा? कहाँ पर रहोगे? अरे बहुत सारी जगह है, मैं कहीं भी रह लूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। उसने फिर से अपना घोंसला बनाया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन उसने देखा उसके घोंसले में फिर से कीड़े लग गए। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आया और उसने कहा, अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। इस जंगल में तो कीड़े ही कीड़े हैं। ये कहकर कालू कौवा जंगल से चला गया और पास में ही पेट्रोल पंप पर उसने अपना घोंसला बना दिया। वहाँ पर घोंसला बनाने के बाद वो आराम से रहने लगा। एक दिन उसने देखा उसके घोंसले में कुछ कीड़े फिर से लग गए, जिन्हें देखकर वो काफी परेशान हुआ। अरे यहाँ भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ये तो यहाँ भी लग गए। अब मैं क्या करूँ? तभी पेट्रोल पंप पर एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने आया, पर अचानक से वो पेट्रोल वाले आदमी से लड़ने लगा, जिससे पेट्रोल की नोजल ऊपर हो गई और कालू कौवा के घोंसले में पेट्रोल चला गया। कालू कौवा तो बच गया, पर उनका घोंसला पेट्रोल से भीग गया। वहीं उस आदमी ने जल्दी से मशीन बंद की और फिर से पेट्रोल भरा। वहीं ये सब देखकर कालू कौवा भी काफी ज्यादा घबरा गया। अरे बाल बाल बच गया। अगर मेरे ऊपर पेट्रोल गिर गया होता तो मेरा तो सत्यानाश हो जाता, पर मेरा घोंसला तो पूरा पेट्रोल से भीग गया। अब मैं क्या करूं? पर तभी उसने देखा जो कीड़े मकोड़े थे वो पेट्रोल के गिरने से मर गए। अरे ये कैसे हुआ? लगता है पेट्रोल की वजह से सारे कीड़े मर गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद वो आराम से उसी घोंसले में रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब उसके घोंसले में कीड़े नहीं लग रहे थे, जिससे वो काफी खुश था। एक दिन वो जंगल घूमने के लिए आया। उसने देखा वहाँ पर सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें कीड़ों से बहुत ज्यादा दिक्कत थी। ये देखकर कालू कौवा ने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं पेट्रोल को बेचने लगूं, जिससे इन लोगों के कीड़े भी मर जाएंगे और मुझे मुनाफा भी होगा। पर मैं पेट्रोल कहाँ से लाऊंगा? ये कहकर कालू कौवा काफी देर तक सोचता रहा और उसने फैसला किया कि रात के समय वो पेट्रोल चुराया करेगा। रात हुई, सभी सो रहे थे। कालू कौवा चुपचाप से पेट्रोल पंप पर गया और उसने अपनी एक बाल्टी पेट्रोल से भर ली और चुपचाप से वहां से उड़ गया। अगली सुबह वो जंगल गया और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अरे टोनी चिड़िया, क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। क्या बताऊं कालू भैया, हमारे घोंसले के कीड़े मर ही नहीं रहे। मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे तुम्हारे सारे कीड़े मर जाएंगे। बस इसके लिए तुम्हें 100 रुपए देने होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी। पहले दवाई तो दिखाओ। ये सुनकर कालू कौवा ने छोटी सी शीशी निकाली और टोनी चिड़िया से कहा, इस शीशी में जो तरल पदार्थ भरा है उसे अपने घोंसले में छिड़क देना। इससे तुम्हारे घोंसले में कीड़े नहीं लगेंगे। ये सुनकर टोनी चिड़िया काफी हैरान हुई। उसने उस शीशी को ले लिया और वैसा ही किया जैसा कालू कौवा ने कहा था, जिससे उसके घोंसले के सारे कीड़े मर गए। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने कालू कौवा से कहा, अरे वाह कालू कौवा, तुम्हारी दवाई तो बहुत ही अच्छी है। मैंने कहा था ना
इससे अब तुम्हारे घोंसले में कभी कीड़े नहीं लगेंगे, और अगर लग भी जाए तो इसे ही छिड़क देना। ये सुनकर टोनी चिड़िया तो बहुत खुश हुई। वहीं कालू कौवा का धंधा सेट हो गया था। उसने इसी तरह जंगल में बहुत सारे पंछियों को पेट्रोल बेचा। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया कि पेट्रोल चोरी हो गया। सभी आदमी काफी परेशान थे कि पेट्रोल कौन चुरा रहा था। अगली रात कालू कौवा फिर से पेट्रोल चुराने के लिए पेट्रोल पंप पर गया और वो पेट्रोल चुरा लाया, जिससे अगले दिन पेट्रोल पंप के आदमी काफी परेशान हुए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पेट्रोल कौन चुरा रहा है। अगर इसी तरह पेट्रोल की चोरी होती रही तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम मालिक को क्या जवाब देंगे? पर यहाँ पर कौन पेट्रोल चुरा सकता है? वैसे भी पेट्रोल तो थोड़ा सा ही चुराया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई थोड़ा थोड़ा ले जा रहा हो। पर हमें उसे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत सारा पेट्रोल ले जाएगा। दूसरी तरफ कालू कौवा ने अपना घोंसला वहीं पर रखा था। वो दिन भर तो जंगल में घूमता और शाम को उसी पेट्रोल पंप पर आकर अपने घोंसले में सो जाता। वो अभी बहुत ज्यादा खुश था। बस इसी तरह मेरा काम चलता रहे, इससे मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। मुझे क्या, बस पेट्रोल चुरा कर पंछियों को बेवकूफ बनाना है। उन्हें क्या पता, वो जिसे दवाई समझ रहे हैं वो तो पेट्रोल है। ये कहकर कालू कौवा बहुत ही खुश हुआ। वहीं पेट्रोल पंप के आदमी काफी ज्यादा परेशान थे। उन्होंने चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। रात हुई, कालू कौवा फिर से पेट्रोल चुराने के लिए आया तो उसे एक जोर का झटका लगा, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उन आदमियों ने पेट्रोल पंप की मशीन पर बिजली के तार बिछा दिए थे, जिससे अगर कोई भी आदमी पेट्रोल पंप को छुएगा तो उसे करंट लग जाएगा। और यही कालू कौवा के साथ हुआ। उसे बहुत तेज करंट लग गया। कालू कौवा की आवाज सुनकर वहां पर सभी आदमी आ गए। उन्होंने जब कालू कौवा को पेट्रोल ले जाते देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे ये तो एक कौवा है, इसका मतलब कौवा पेट्रोल चुरा रहा था। पर ये कौवा पेट्रोल क्यों चुरा रहा था? आखिर ये क्या करेगा पेट्रोल का? हमें क्या करना, हमें तो इस कौवा को पकड़कर पिंजरे में कैद करना चाहिए, क्योंकि ये एक चोर है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे पंछियों को तो खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए। अभी तो ये पेट्रोल चुरा रहा है, बाद में पता नहीं क्या क्या चुराएगा। ये कहकर उन आदमियों ने कालू कौवा को पकड़ लिया। कालू कौवा ने भागने की बहुत कोशिश की, पर उन आदमियों के हाथों से बच नहीं पाया, क्योंकि करंट लगने की वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया था। इसके बाद उन आदमियों ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया, जिससे कालू कौवा बहुत ज्यादा दुखी हुआ। वहीं उन आदमियों ने कालू कौवा के घोंसले को भी गिरा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस घोंसले में अब और कोई पंछी रहे। उन्हें पता लग गया कि पंछी भी चोर होते हैं, और इस तरह कालू कौवा लालच के चक्कर में बुरी तरह से फंस गया और अब वो पिंजरे में बैठा रो रहा था। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी को भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो इंसान हो या पंछी, जो कोई भी लालच में चोरी करता है उसे सजा तो जरूर मिलती है।